करबला कर देंगे, इससे वो किसका भला कर लेंगे। ये देश चलेगा अपने नियम कानून संविधान से। नफरत की राजनीति, घृणा की राजनीति, विध्वंसकारी राजनीति, समाज को तोड़ने वाली राजनीति नहीं। बयान वीरों की कोई सुध नहीं। असली मुद्दे पर बात होनी चाहिए, रोजी रोजगार की, शिक्षा की, पढ़ाई की, महंगाई की। ये सक्षम है जेडीयू का नेतृत्व ये सारे मामलों को देखने के लिए। आपके नेता ने रामचरितमानस के बारे में कहा तो जेडीयू वाले हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए सड़कों पर आ गए। अब करबला की बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि सक्षम है। भाई हम तो कह रहे हैं कि हम ऐसे लोगों में नहीं जो इनके पिच पर जाकर के ये पिच कुदेरने वाले हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार है। लगातार जो बयानबाजियों का सिलसिला चल रहा है। एक तरफ आरजेडी कोटे के जो मंत्री हैं, एक तरफ रामचरितमानस को लेकर बयान उन्होंने दिया, तो दूसरी तरफ सुरेंद्र यादव जिन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव जीतने के लिए सेना पर हमला करवाती है। और अब जेडीयू के पूर्व एमएलसी ने कहा कि अगर हमारे आका पर कोई आंख दिखाएगा तो हम अभी करबला मैदान में हैं, पूरे देश को करबला कर देंगे। आरजेडी इसको कैसे देखती है? अब तक आरजेडी के मंत्री इस बात को लगातार रामचरितमानस को कह रहे थे और अब जेडीयू के पूर्व एमएलसी कह रहे हैं कि करबला कर देंगे। नहीं, देखिए, भाषाई आतंक किसी को नहीं फैलाना चाहिए और करबला कर देंगे, इससे वो किसका भला कर लेंगे। ये देश चलेगा अपने नियम कानून संविधान से और हम लोगों की लड़ाई तो यही है, हमारी पार्टी के, हमारे नेता की, कि देश में शांति, सद्भाव, सद्भावना, प्रेम, भाईचारा, मिल्लत का वातावरण हो। नफरती राजनीति करने वाले लोग तो हमारे विरोधी बीजेपी के लोग हैं। नफरत की राजनीति, घृणा की राजनीति, विध्वंसकारी राजनीति, समाज को तोड़ने वाली राजनीति नहीं। ये मोहब्बत का पैगाम देने वाला राजनीति हम लोग करते हैं, इस पर विश्वास रखते हैं। अच्छा, और जो लोग विश्वास रखते हैं, रामचरितमानस पर सवाल उठा रहे हैं, सेना पर सवाल उठा रहे हैं। पहले ही ये सब चीज़ों को लेकर के हमारे नेता डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कर दिया, ये बयान वीरों की कोई सुध नहीं। असली मुद्दे पर बात होनी चाहिए, रोजी रोजगार की, शिक्षा की, पढ़ाई की, महंगाई की, बिहार की भलाई की। अभी इस तरह के मुद्दों को हवा दे करके तो हमारे विरोधी चाहते ही हैं कि हम उसमें उलझे रहें। ना कोई रामचरितमानस पर सवाल खड़ा कर सकता। आप लोग दे रहे हैं ना, कोई मौका नहीं दे रहा। जब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि कोई इस तरह के विवादित मुद्दों की राजनीति बिहार में होगी। ये वही बिहार है जहां 2020 में पूरा चुनाव रोजगार के मुद्दे पर हमारे नेता ने। सरकार आपकी पलट जाएगी। कौन सरकार कह रहा है? पर जिसको पलटना था पलट दिया गया। बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई, अब देश की सत्ता से बीजेपी को पलटना है, इसकी तैयारी है। तो इसमें कहाँ मारा मारी आप करवा रहे हैं? तो आप लोग कहिएगा अब उनके ऊपर कार्रवाई हो, माफ़ी मांगे इस बयान के लिए, करबला के लिए। ये जेडीयू नेतृत्व के संज्ञान में बात आएगी। ये सक्षम है जेडीयू का नेतृत्व ये सारे मामलों को देखने के लिए। हम इतना ही जानते हैं कि हमारे पार्टी, हमारी जो महागठबंधन की सरकार बनी है, इसमें स्पष्ट है कि हम धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, सभी धर्मों का सम्मान। आपके नेता ने रामचरितमानस के बारे में कहा तो जेडीयू वाले हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए सड़कों पर आ गए। अब करबला की बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि सक्षम है। भाई हम तो कह रहे हैं कि हम ऐसे लोगों में नहीं जो इनके पिच पर जाकर के ये पिच कुदेरने वाले हैं, ये खेल बिगाड़ने वाले लोग हैं। हम लोग बिहार को बनाने का संकल्प लिया, हमारे नेता ने। आदरणीय नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी की सरकार बिहार की भलाई में लगी है और कुछ लोग जो है नफरत की राजनीति को हवा दे रहे हैं। हमने पहले ही कहा ना कि कोई भाषाई आतंक ना फैलाए, सबको मर्यादा में रह करके ही बयान देना चाहिए। ये सभी राजनेताओं का भी धर्म बनता है, क्योंकि इस तरह की बात अगर होने लगेगी तब तो आप समझ लीजिए हम आए हैं समाज को सुधारने के लिए, समाज सेवा के लिए।
ऐसी बातों का राजनीति में कोई स्थान नहीं होता है। कोई सभ्य समाज, कोई राजनीतिक दल इसे सही नहीं कह सकता है। चलिए, तो हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी थे। इन्होंने कहा है कि जो ये बयान है वो विवादास्पद है और इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। इसको लेकर आरजेडी का स्टैंड क्लियर है। अब देखना है कि क्या जेडीयू इसके ऊपर कार्रवाई करती है या नहीं। मनीष फाउंडेशन के साथ नमस्कार।